आज मैं सुनाऊंगा बड़ी खतरनाक कहानी। चल बता ही देता हूँ। तो एक लड़की थी, हाँ, उसके एक छोटा भाई और उसके मम्मी पापा थे। तो हुआ ये ना कि एक दिन ना उनकी मम्मी ना उसका छोटे भाई का कुछ खिलौना लेने गई। फिर हुआ ये ना उसके पापा भी चले गए ऑफिस के काम से। तो पड़ गए अकेले घर पे। उनका मोहल्ला पहले ही हॉन्टेड था। हॉन्टेड नहीं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा चोर आते थे। तो वो लड़की को ना ताला नहीं लगाने आता था, इसी के लिए वो क्या बोलते थे, ताला नहीं लगा पाई सही से, और से लगा के लगा दिया। तो चोर जाके पहले उसका दरवाज़ा थोड़ा हिलाया तो वो ना खुल गया। फिर खुलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद ही वो चोर देखने लगा कुछ सामान। और वो लड़की अपनी मम्मी से बोली, मम्मी कब आओगी? और बजे थे 9:30। और उसकी मम्मी बोली, क्या बोलते रे, 10:30 बजे आएंगे। और उसके उन लोग के पापा आते थे 11 बजे के आसपास ही। और तो हुआ ये, क्या बोलते यार, मैं हमेशा ही इनको चीज भूल जाता हूँ। और क्या बोलना था, चोर हो गया। और फिर बात करने के बाद उसके रूम में घुसा, देखा कि वो सोई हुई है। 2 चोर थे, एक उसको देखने लगा कि उठ ना जाए, और उसने चाकू भी लिया था। और एक चोर सामान देख रहा था, उसे मिला एक सोने का हार और बहुत सारा पैसा और सोने का हार मिला। फिर उठा लिया, फिर अपना चाकू निकाल के उसका गर्दन उड़ा दिया। फिर जब उसके मम्मी पापा आए, उसका छोटा भाई, तो वो हैरान थे कि दरवाज़ा खुला हुआ है, अलमारी उजड़ा हुआ है, और हमारी बेटी का खून निकल रहा है, और सर भी कटा हुआ है। तो ये देख के उस सदमे में पहुंच गए। सदमे में नहीं, सदमे भी नहीं पहुंचे। वो सोचने लगे कि क्या हुआ, क्या कैसे हो गया। और वही चोर लोग सोचे, अगले दिन में सोचे कि फिर से खुला रहेगा, हम चल जाएंगे। फिर हुआ ये कि चोर लोग दरवाज़ा खोलने लगे, पटकने लगे। तो फिर एक चोर ने ना, क्या बोलते हैं इसे, दरवाज़ा पे ना इतना जोर से चाकू मारा ना कि पूरा घर वाले उठ गए। मम्मी पापा, उसका छोटा भाई फिर उठ गया। और सबने देखा कि दरवाजे पे चाकू भोंक के छोड़ा हुआ है। और दोनों चोर ना, एक चोर एक लोहे का डंडे और एक चोर तलवार लेके था, तलवार से नहीं, चाकू लेके था। और जैसे ही उसकी मम्मी निकली, पापा उसके जैसे ही निकले, उस चोर ने ना ऐसा डंडा मारा ना कि उधर ही बेहोश हो गए हैं। फिर उनकी मम्मी ना छुप गई और उसका छोटा भाई भी छुप ही गया। दोनों अलग अलग कमरे में और अलग अलग जगह पे छुपे थे। मम्मी मतलब नहीं, छोटा भाई छुपा हुआ था, उसे मचान पे छुप गया था जैसे न तैसे करके। और उसकी मम्मी अलमारी के अंदर छुप गई। और फिर हुआ ये, एक चोर ने उसका गर्दन उड़ाया, उसके पापा गए। फिर हुआ ये कि क्या बोलते हैं यार, मेरे को याद नहीं आता क्या ही करता। फिर हुआ क्या था, हाँ, फिर चोर लोग ना उनके घर में ढूंढने लगे। और पता नहीं कहाँ से अलमारी में चूहा आ गया है। और उसकी मम्मी इतना जोर से चिल्लाई ना है कि दरवाज़ा भी खुल गया उनके हाथ से। फिर चोर लोग उसी रूम में थे और उन्हें देखा है, एक पकड़ लिया गर्दन, और तब तक गला दबाया जब तक उनकी मम्मी निपट ना गई। और फिर उसको ढूंढते मिला नहीं। उनका बच्चा छोटा था उसका,
मिला नहीं तो लोग छोड़ के चले गए। और वो छोटा भाई बड़ी मुश्किल के से काट के अब नया घर में शिफ्ट हो गया। और उसी मोहल्ले में चोर भी आ गए, दोनों चोर। उन्होंने कम से कम बहुत चोरी मतलब मारा किया, मतलब बहुत लोगों को मारा था, चोरी बहुत की थी। उन्होंने सोचा कि अब इस मोहल्ले में करेंगे। और उस मोहल्ले में जैसे ही गए हुआ ये कि पुलिस की गाड़ी जा रही थी और रात के 10 ही बज रहे थे। और वो ना पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। पुलिस वाले सोचने लगे क्या हुआ। फिर देखे कि चोर है, फिर देखे मरा नहीं। और ये कहानी बहुत गहरी है और इसका दा